नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने कहीं ना कहीं एक इतिहास रचने का कार्य किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रदेशों में मजबूती से उठी है, वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नीचे गिराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ने कहीं ना कहीं चमत्कारी रिजल्ट दिए हैं और ये कहें कि जयंत चौधरी उसमें एक मेन फैक्टर साबित हुए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों की नाराजगी थी, अगर जयंत चौधरी नहीं जाते तो स्थिति कुछ और भी ज्यादा भाजपा के लिए गंभीर हो सकती थी। किसान अब क्या है, इस पे क्या सोचते हैं, मेरे साथ है भारतीय किसान इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनिंदर पहलवान जी। आइए बात कर रहे हैं मुनिंदर जी से। मुनिंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मुनिंदर जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो भाजपा के साथ खेला हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? ये हुआ है जो किसानों की सोच है, मजदूरों की सोच है, वो ये सोच है कि अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ ना जाते, इन व्यापारियों के साथ ना जाते तो 10 सांसद जयंत चौधरी के 10 सांसद आते हर सूरत में। अच्छा, हाँ, जयंत चौधरी ने कहीं ना कहीं अपना नुकसान किया है। बहुत बड़ा, जीवन का सबसे बड़ा नुकसान किया जयंत चौधरी ने। एक छोटे से लालच में आके कहीं भाषण में कहते मैं चवन्नी नहीं हूं, बदल जाऊंगा, वो चवन्नी से भी 5 पैसे का काम भी जयंत चौधरी ने नहीं किया है। देखिए, आप एक किसान नेता, मैं जयंत चौधरी की बात इसलिए करता हूँ, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं चौधरी परिवार एक ऐसा रहा है जो किसानों की आवाज उठाता रहा है। लेकिन अंतिम समय में ये बदलाव आना, जयंत चौधरी को 2 सीट मिलती है, हालांकि दोनों किसान समाज उन्हें जिता देता है, तो किसान समाज भी इस बार जयंत चौधरी के साथ तो जाता है लेकिन भाजपा का विरोध करता है। ये ऐसे कैसे? जयंत जैसे किसानों के नेता थे, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के लड़के हैं, तो वो उन्होंने काम गलत कर दिया, व्यापारियों के साथ जुड़कर उन्होंने काम गलत कर दिया। ये जो एनडीए और इंडिया की जो लड़ाई सत्ता को लेकर चल रही है, इसमें क्या देख रहे हैं कि किसानों के हित में कौन सा ठीक रहेगा? किसानों के हित में सरकार जब बनती है तो सभी सरकार एक सा काम किसानों के लिए करती है। किसी किसान सरकार ने भी किसान के लिए कोई बढ़िया काम नहीं करा। 38 पार्टी जोड़ के मोदी जी लड़े हैं, एनडीए बनाया है, 28 पार्टी में इंडिया बनाया है। वो भी कह रहे हैं कि हम भाई किसानों की एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लगाएंगे, किसान आयोग बनाएंगे, अग्निवीर वापस लेंगे। देखो, जो भी वादे उन्होंने करा, 10 किलो नाज फालतू लेंगे, क्योंकि हमारा नाज से काम चलने वाला नहीं है। हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री मिले, स्वास्थ्य फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, नौकरी हमारे बच्चों को मिले, किसान को उसकी फसल का दुगना रेट मिले, तो हम विश्वास करेंगे, एनडीए हो चाहे इंडिया हो। अब हम कहने लगे कि भाई इंडिया अच्छा करेगी, अभी वो कहीं भी नहीं है, कहां अच्छा करेंगे। आप एक राष्ट्रीय नेता हैं भारतीय किसान इंडिया के, जितना असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में गया, इतना बाकी जगह जाता हुआ नजर नहीं आया। बाकी जगह भी गया है, पूरे देश में किसान और मजदूर और युवा भाजपा के खिलाफ गया है। और मैं दावे से कह सकता हूं, 100 सीटों पे सिलो वोटिंग करा करके, कहीं मशीनरी में गड़बड़ करा करके 100 सीटों पे अब भी सरासर चुनाव आयोग ने मोदी और अमित शाह के पक्ष में वोटिंग कराई है। 100 सीटों पे आज भी बेईमानी है, मैं इसको दावे से कह सकता हूं। और पंजाब है, पंजाब में आप देख लो, पंजाब के किसानों ने भी अपना मुंह तोड़ जवाब दिया है जी। तो पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, आपकी भाषा में, किसानी भाषा में कहें कि लड्डू देने का काम किया है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब पहुंची है। सत्ता के करीब तो पहुंची है, पर जैसे पहले ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, बुलडोजर भेज दिया, इनकम टैक्स भेज दिया, जो अहंकार था इनका, जो अहंकार पाले बैठे थे 2 गुजराती, 2 ड्रामेबाज जो पूरे देश का पागल बना रहे, पूरे देश को लूट के, जैसे सोने की चिड़िया अंग्रेज ले गए थे ना, उस सोने की चिड़िया को लूट करके 2 ठग अमित शाह और मोदी, ये गुजरात के उद्योगपतियों को ले गए हैं। सारा भारत देश का जितना भी व्यापार था, 1 क्लास के कॉन्ट्रैक्टर, बनारस में देख लो, कहीं देख लो, सारे कॉन्ट्रैक्टर घर बैठा दिए और सारे ठेके अमित शाह के लड़के को दे दिए। इन्होंने व्यापार करने का काम करा, क्योंकि गुजरात में व्यापारी है, और इन्होंने अपनी लंगोटिया यारी, क्योंकि 1500 करोड़ रुपया दिया था अडानी अंबानी ने, जो 2013 में मोदी के लिए, प्रचार के लिए। अच्छा, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं, एक चर्चा और बहुत ज्यादा गर्म है इस भाजपा ये जो डाउन गई है इसकी वजह से, कि जो योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो बात इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चलाई, अरविंद केजरीवाल ने चलाई, उससे कहीं ना कहीं योगी का जो तबका था या ठाकुर समाज जो था वो भाजपा के विरोध में गया। ठाकुर समाज भाजपा के विरोध में गया है, और मैं कह सकता हूं, चाहे वो कैसा ही भी है, कुछ भी है,
अमित शाह से और मोदी से योगी लाख जगह अच्छा है, नितिन गडकरी अच्छा है, राजनाथ सिंह अच्छा है। ये दोनों तो व्यापारियों के नौकर हैं और ये देश के बारे में भविष्य में कभी कुछ नहीं कर सकते। मैं कई बार कह चुका हूं इस चीज को, चिल्ला चिल्ला कर कह चुका हूं। 40 जवान वहां मर गए, उनकी कोई जांच नहीं। विपिन रावत को इन्होंने मरवा दिया। राफेल घोटाला, इन पर बहुत बड़ा घोटाला। जिस दिन सरकार बदलेगी, अब ना बदलेगी, साल भर बाद बदलेगी, टूट फूट तो होनी है, या 5 साल बाद बदलेगी। जिस दिन इनकी चिट्ठी खुलनी शुरू होगी, इस देश की जनता को, देश के किसान को, देश के मजदूर को उस दिन पता लगेगा कि कितने गद्दार देश के लिए साबित होंगे। अच्छा, आपने चिट्ठी का जिक्र किया। चिट्ठी किसानों के एमएसपी की किसान अपने आप खोलने वाले हैं, कब खोलने वाले हैं? सबसे पहली लड़ाई उत्तर प्रदेश में बागपत से शुरू हम करेंगे। किसान आयोग का गठन हो, एमएसपी पे कानून बने, किसान की कर्ज माफी हो और अग्निवीर वापिस हो, और बिजली का जो मामला है, बिजली फ्री हो पूरे देश में किसान की, और शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो। जी। हम इस पर बड़ा मुद्दा उठाएंगे। और एक पद यात्रा पहले भी बता चुका हूं मैं, नेहरा जी को, अपने मेरे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं। हरिद्वार से शुरू करेंगे, मेरठ धन सिंह कोतवाल जी के चरणों में, और फिर गंगाजल चढ़ाएंगे चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में। वहां से लखनऊ होते हुए और जंतर मंतर पर जाकर जब हम ज्ञापन देंगे। जी जी। ये अग्निवीर को लेके, अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर को लेकर तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अब जैसे सरकार बदली है, तो क्या लग रहा है, कुछ अग्निवीर पे सरकार एक्शन लेगी या नहीं? सरकार तो उद्योगपति होगी है, ये तो उद्योगपतियों को काम करेंगे, पर इनके लठ चढ़ाने का काम किसान करेगा अब। अच्छा। जब इनके किसान लठ चढ़ाएगा ना, और मजदूर लठ चढ़ाएगा, अग्निवीर सड़कों पर उतरेंगे, तो इनका दिमाग ठीक करने का काम करेगा अब किसान। जी जी। तो ये जो जनाधार आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं कि क्या स्थिति? ये जनाधार श्री रामचंद्र प्रभु लाए हैं अयोध्या से। ये जो कहते हैं ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, श्री रामचंद्र जी ने बता दिया, अगर राम को तुम नहीं लाए बेटे, हम तुम्हें लाए हैं। इनके अहंकार का बदला इंडिया गठबंधन को उन्होंने, भगवान जी ने, रामचंद्र जी ने मदद करके वो करा है, इनका अहंकार तोड़ा है, और आने वाले समय में ये मिट्टी में मिल जाएंगे, मेरी गारंटी, लिख के रख लेना। अयोध्या की सीट भी हार गए हैं। अयोध्या की सीट भी हार गए, अभी राम को भी भूल गए। अच्छा, ऐसे में जैसे एक घटक दलों में बातचीत चल रही है कि नीतीश और बाकी नेता भाजपा का दामन छोड़ते हुए इंडिया की तरफ आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ऐसे में जयंत चौधरी को भी बदलना चाहिए? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जयंत भी आ सकता है, नीतीश भी आ सकता है। आप एक किसान नेता हैं, उसके नाते मुझे बताइए कि क्या जयंत चौधरी को भी आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए, अगर अपने भविष्य के बारे में सोचता हो। जी जी। अगर जयंत को अपने भविष्य के बारे में और किसान मजदूर के बारे में सोचना हो, और वो कहता हूं मैं किसान का नेता हूं, मजदूर का नेता हूं, तो उसे इसे छोड़ देना चाहिए इनको। अच्छा। हाँ, तो इंडिया गठबंधन में आना चाहिए? आना चाहिए 100%। तो किसान जो है, किसानों के एमएसपी की जो मांग प्रमुखता से इंडिया गठबंधन उठाता आ रहा था, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस तालमेल में बनने में कामयाब होती है, तो एमएसपी इंडिया गठबंधन देगी? ना देगी तो सड़कों पर आंदोलन है, फिर किसान किसी का सगा थोड़ी है। किसान का जो फायदा करेगा वो सरकार के साथ रहेगा, यानी फिर इंडिया का इलाज करेंगे। अच्छा, बार बार एक बालियान, संजीव बालियान जी का नाम उठता है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि किसानों की राजधानी महेंद्र सिंह टिकैत जी की वजह से वो रही है सिसोली। उस क्षेत्र में भाजपा का सबसे बड़ा नेता जो पश्चिम का माना जाता था, वो भी हारा है आप लोगों ने। वो इसलिए हारा है, महेंद्र सिंह टिकैत जैसा तो देखो इस धरती पे नेता ही नहीं होने का। हम आज उन्हीं की बदौलत बैठे हैं। जितने नेता हैं, किसान लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उन्होंने सिखाया हमें। उनके जैसे उनकी दौड़ कोई नहीं कर सकता। रही संजीव बालियान की बात, संजीव बालियान ने राजनीति नहीं करी, ना 10 साल में कुछ करा, ठेकेदारी करी है, हाईवे के ठेके लिए, मट्टी घेरी है, लोगों किसानों के पैसे मारे हैं। और जितना गुंडा दल है इसका संजीव बालियान का है, उसने कुछ नहीं भला करा किसी किसान का भी, मजदूर का, और किसानों के पैसे भी नहीं दिए। मट्टी खुद ही ना खेतों से, उसके साले बहने ये सब जितने हाईवे के ठेके सब संजीव बालियान पे है। अच्छा अच्छा। तो ये काम संजीव बालियान ने करा, किसान के लिए कोई काम संजीव बालियान ने नहीं करा। चलिए, हमारे साथ थे मुनिंदर पहलवान जी, जिनका साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन की जो इंडिया और एनडीए गठबंधन की जो तोड़ बोड़ की राजनीति हो रही है, इसमें उनकी भी राय है कि जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए, अगर उन्हें अपनी पार्टी का तो अपना वजूद बचाना है। अब ये इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन किसकी सरकार बनती है तो समय बताएगा, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि इंडिया की सरकार बने या एनडीए की सरकार बने, किसान अपना लठ लेकर सड़क पे रहेगा। उसे एमएसपी चाहिए, उसे अग्निवीर योजना खत्म चाहिए, तमाम
तमाम मुद्दों पर मुनिंदर पहलवान जी से हमारी बात हुई। मुनिंदर पहलवान जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यात्रा बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। तो यात्रा उनकी कितनी सफल होगी, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कितनी सफल होगी, इसके लिए देखते हैं आप हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।